Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This video is made by Law Mentoring. Before watching the video, it's a humble request to please subscribe the channel and hit the bell icon so that you may get notifications about the new videos timely. So let's move towards our today's topic. Today we will discuss about an important topic of English jurisprudence which is ownership. आज हम पढ़ेंगे ओनरशिप के बारे में कि ओनरशिप क्या होती है, किसी भी चीज़ पर जो मलकियत है वो क्या होती है। तो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं, थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें, तो इसका जो ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है वो फर्स्टली अराइज कहाँ से हुआ था। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया था पोजीशन का, उसके बाद कॉन्सेप्ट आया था ओनरशिप का। जो ओनरलेस थिंग्स थी, जिनका पहले कोई मालिक नहीं होता था, लोग उन पर कब्ज़ा करते थे, वहाँ से कॉन्सेप्ट आया पोजेशन का। और पोजेशन के बाद कॉन्सेप्ट आया था इंडिविजुअल ओनरशिप का। जैसे जैसे सिविलाइजेशन की ग्रोथ होती गई वैसे वैसे जो है ओनरशिप का कॉन्सेप्ट आता गया। अब अगर हम ओनरशिप की डेफिनेशन पे आएँ तो अकॉर्डिंग टू हाइबर्ट, ओनरशिप की डेफिनेशन क्या है। हाइबर्ट कहता है कि ओनरशिप में 4 राइट्स जो हैं वो बताए गए हैं। हाइबर्ट के अकॉर्डिंग ओनरशिप में 4 राइट्स होते हैं, 4 तरह के इसमें राइट्स होते हैं। एक तो है इनडेफिनेट यूज़ का राइट, कि जो चीज़ उसकी है उसको इनडेफिनेट यूज़ का राइट भी होना चाहिए ओनर के पास, कि वो उसको जैसे चाहे इस्तेमाल करे। ठीक है, उस जो ओनर है, उसकी ओनरशिप है, उसके ऊपर उसको एक्सक्लूसिव राइट होना चाहिए कि वो उस चीज़ को पोजेस भी करे, उस चीज़ को यूज़ भी करे, उसको लिबर्टी होनी चाहिए इस चीज़ की। उसके बाद आ जाते हैं एक्सक्लूजन ऑफ अदर्स, मतलब इंटरफेरेंस, किसी और की, किसी दूसरे बंदे की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए उसकी चीज़ में। उसके बाद है डिस्पोजल, कि वो राइट जो है, वो जो अपनी चीज़ है उसको ट्रांसफ़र भी कर सकता है, किसी भी तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ भी कर सकता है। उसके बाद आ जाता है डिस्ट्रक्शन, कि उसकी चीज़ है वो चाहे तो उसे डिस्ट्रॉय करे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाइबर्ट ये 4 राइट्स होते हैं ओनरशिप में। लेकिन अगर हम बात करें ऑस्टिन की, तो ऑस्टिन कहता है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ ऑस्टिन अबाउट ओनरशिप, वो कहता है पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए इनडेफिनेट इन द पॉइंट ऑफ यूज़र, कि उसको हर किस्म की अपनी चीज़ के ऊपर लिबर्टी हासिल होनी चाहिए कि वो जैसे चाहे उस चीज़ को यूज़ करे। उसके बाद है राइट टू ट्रांसफ़र, कि राइट होना चाहिए उसके पास कि वो अपनी प्रॉपर्टी को किसी भी बंदे को आगे एलिनेट कर सके या ट्रांसफ़र कर सके किसी भी तरीके से। उसके बाद वो कहते हैं परमानेंस ऑफ राइट ऑफ ओनरशिप, कि जब तक वो पर्सन के पास वो चीज़ उसकी है, ओनरशिप का राइट उसके पास परमानेंटली होना चाहिए। ठीक है, ये थी थ्योरी ऑस्टिन की। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ओनरशिप के एसेंशियल्स क्या क्या होने चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें एसेंशियल्स की, तो सबसे पहला एसेंशियल इसका ये है कि इनडेफिनेट राइट टू यूज़, कि उसके पास जो है तमाम तर लिबर्टीज़ होनी चाहिए, अपनी जो है प्रॉपर्टी को यूज़ करने की उसके पास पोजीशन होना चाहिए, और हर तरह से वो यूज़ कर सकता है अपनी चीज़ को, और उसकी चीज़ में कोई, उसकी ओनरशिप में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। अनलिमिटेड टाइम का मतलब ये है कि राइट रिमेन्स ऑलवेज विद दैट पर्सन, कि उसका जो ओनरशिप का राइट है वो हमेशा उस पर्सन के साथ रहेगा। पावर टू डिस्पोज, कि वो अपनी प्रॉपर्टी को आगे गिफ्ट भी कर सकता है, विल के थ्रू भी किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है, या एलिनेट कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी को। उसके बाद है पोजेशन, कि उसके पास पोजेशन का राइट होना चाहिए, कि जब वो ओनर है उस प्रॉपर्टी का तो पोजेशन का राइट भी उसके पास होना चाहिए और उसमें कोई दूसरा बंदा इंटरफेरेंस ना कर सके। उसके बाद आता है नॉट टू इंजर अदर्स, ये भी इसका एक एसेंशियल है कि जब आप अपनी ओनरशिप को एंजॉय कर रहे हैं तो आपने दूसरे लोगों का भी ख्याल रखना है कि आप किसी और का तो राइट इन्फ्रिंज नहीं कर रहे, आप किसी और को तो इंजर नहीं कर रहे। वो कैसे कि हो, आप अपने लैंड पर जो है, आप एक लैंड के ओनर हैं, आप वहाँ पर रह रहे हैं, आपके इर्द गिर्द लोगों को आपसे कोई भी तंगी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप न्यूसेंस ना कर रहे हो किसी भी मामले में।
उसके बाद आ जाते हैं रेजिड्यूरी करेक्टर। रेजिड्यूरी करेक्टर का मतलब ये है कि ओनरशिप जो है वो एक ऐसा राइट है कि अगर इसमें फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी ज़मीन जो है वो लीज़ पर दे देते हैं तो ओनरशिप जो है वो स्टिल आपके पास ही रहती है। तो ये क्या होगा, ये रेजिडुअल राइट होगा, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि एक रेजिड्यूरी करेक्टर है। उसके बाद आ जाते हैं सब्जेक्ट मैटर पे कि सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की कि लॉ ये कहता है मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वही सब्जेक्ट मैटर हो सकते हैं, मतलब कॉर्पोरियल जो है प्रॉपर्टी वो सब्जेक्ट मैटर हो सकती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सैलमन वो कहता है कि मटेरियल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं और राइट्स भी। मटेरियल ऑब्जेक्ट्स और राइट्स ये दोनों जो है दोनों की ही ओनरशिप हो सकती है। लेकिन इसको क्रिटिसाइज भी किया गया था सैलमन को कि जो लॉ है अकॉर्डिंग टू लॉ राइट्स जो हैं वो ओनरशिप में इंक्लूड नहीं होते, सिर्फ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की ओनरशिप हो सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जिनको ओन नहीं किया जा सकता, जिनकी ओनरशिप आप अपने पास नहीं रख सकते, जैसे कि एयर, वाटर एट्सेट्रा। अब इसके बाद हम देखते हैं मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप। नेक्स्ट इज़ मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप। तो मोड्स ऑफ एक्विजिशन जो मेन है वो हैं दो, एक तो ओरिजिनल और एक डेरिवेटिव। ओरिजिनल ओनरशिप का क्या मतलब है कि एक ओनरलेस थिंग थी जिसका कोई मालिक नहीं था, उसके ऊपर आपकी पोजीशन है, ठीक है, उसके ऊपर आपने कब्ज़ा किया हुआ है और बहुत लंबे अरसे से कब्ज़ा किया हुआ है, एक्वायर्ड बाय लॉन्ग टर्म पोजीशन, ठीक है। एक ओनरलेस थिंग थी, उसके ऊपर आपने अपनी पोजीशन रखी और बहुत लंबा अरसे से आप उसके ऊपर काबिज़ हैं और अनडिस्प्यूटेड है, मतलब आपको किसी ने इंटरप्ट भी नहीं किया, तो कंटिन्यूसली आप उस चीज़ को पोजेस कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं ये ओरिजिनल पोजेशन है। दूसरी है डेरिवेटिव पोजीशन। डेरिवेटिव पोजीशन का क्या मतलब होता है कि जो पोजीशन आपके पास किसी और बंदे के थ्रू आई हो, फॉर एग्जाम्पल परचेज़ और गिफ्ट, जैसे आपने किसी और पर्सन से कोई प्रॉपर्टी जो है वो परचेज़ की है या फिर आपको गिफ्ट के थ्रू वो आप तक ट्रांसफ़र होकर आई है, तो इसको कहते हैं डेरिवेटिव, जो किसी और पर्सन से डिराइव होकर आपके पास आई हो। अब ओरिजिनल की जो है वो मज़ीद जो है आगे 3 काइंड्स हैं, एब्सोल्यूट, एक्सटिंक्टिव और एसेसरी। एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है कि व्हेन ओनरशिप इज़ एक्वायर्ड ओवर प्रीवियसली ओनरलेस ऑब्जेक्ट्स, के जब एक ओनरलेस ऑब्जेक्ट था उसके ऊपर आपकी पोजेशन आ गई, आपने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, फिजिकल कंट्रोल है आपका एक चीज़ के ऊपर, तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है। उसके बाद है एक्सटिंक्टिव। एक्सटिंक्टिव का मतलब है प्रीवियस पर्सन जो है वो फिनिश हो गया ऑन एडवर्स पोजेशन ऑफ एक्वायरर, मतलब एक बंदे ने एक्वायर कर ली, ठीक है, पोजेशन उसके पास आ गई, तो पिछले वाला जो ओनर था उसकी पोजेशन उसके ऊपर ख़त्म हो गई। उसके बाद आ जाता है एसेसरी। एसेसरी का मतलब ये है, इसका मतलब ये होता है फॉर एग्जांपल आप एक दरख्त है आपकी लैंड पर लगा हुआ है, आप उसके ओनर हैं, ठीक है, तो उस दरख्त के ऊपर जो फल उगेंगे उसके भी ओनर आप ही होंगे। जो असेशन के थ्रू प्रॉपर्टी आपके पास आए उसको कहते हैं असेसरी ओनरशिप। अब एब्सोल्यूट ओनरशिप को अगर हम आगे देखें तो ये एक्वायर की जा सकती है 2 मोड्स के थ्रू। वो क्या है, ऑक्यूपेशन और स्पेसिफिकेशन। अब हम देखते हैं ऑक्यूपेशन क्या होता है। ऑक्यूपेशन होता है जब आपका किसी प्रॉपर्टी के ऊपर फिजिकल कंट्रोल होता है, उसको कहते हैं ऑक्यूपेशन। फॉर एग्जांपल किसी एनिमल के ऊपर, किसी बर्ड के ऊपर, या फिशेस जो आप फिशिंग करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। स्पेसिफिकेशन क्या होता है कि प्रॉपर्टी किसी और की है लेकिन आप उसको कोई एक नई शेप दे रहे हैं, ठीक है। एक मटेरियल है वो किसी और से बिलोंग करता है, आप उसे एक नई शेप दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्ले है, ठीक है, तो इसको जो है मोल्ड करके आप एक कोई आर्ट करते हैं या कोई चीज़ करते हैं, तो उसको हम कहेंगे स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं काइंड्स ऑफ ओनरशिप पर। काइंड्स ऑफ ओनरशिप में सबसे पहले आ जाती है कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल। अब कॉर्पोरियल क्या है, टेंजिबल थिंग्स की जो ओनरशिप आपके पास होती है, जो मटेरियल थिंग्स होती हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, वो इमूवेबल थिंग भी हो सकती है, मूवेबल थिंग भी हो सकती है, वो कॉर्पोरियल में आ जाती है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। तो ऐसी चीज़ की ओनरशिप जो है उसको हम कहते हैं कॉर्पोरियल ओनरशिप। इनकॉर्पोरियल ओनरशिप क्या होती है, जो इनटेंजिबल थिंग्स जो होती हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जिसे हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते,
ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं इनकॉर्पोरियल। अब इसकी एग्जांपल क्या है, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, आर्टिस्टिक कॉपीराइट हो गया, ऐसी चीज़ें जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आती हैं, जो किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, तो उसको हम कहते हैं इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। तो ऐसी चीज़ की जो ओनरशिप होती है वो क्या होती है, इनकॉर्पोरियल ओनरशिप होती है। उसके बाद आ जाते हैं ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल ओनरशिप। इसको हम कहते हैं कि ये डुप्लीकेट ओनरशिप भी होती है। कैसे होती है कि एक जो प्रॉपर्टी है उसका ट्रस्टी मुकर्रर कर दिया गया है, वो ट्रस्टी जो है वो भी एक ओनर है, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी को बेनिफिशियरी के लिए यूज़ करेगा, तो बेनिफिशियरी भी ओनर है। अब जो ट्रस्टी जो है, जो उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है, वो भी ओनर है और बेनिफिशियर भी ओनर है। तो ये दोनों क्या होंगे, दोनों के दोनों ही एक ही प्रॉपर्टी के ओनर होंगे। लेकिन ये वाला जो बंदा है, जो ट्रस्टी होगा, उसको हम कहेंगे कि वो उसके पास है ट्रस्ट ओनरशिप। लेकिन जो बेनिफिशियरी है, बेनिफिशियल ओनरशिप जो है वो है बेनिफिशियरी के पास, जिसके बेनिफिट के लिए उस लैंड को यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद आ जाते हैं लीगल एंड इक्विटेबल ओनरशिप। लीगल ओनरशिप क्या होती है, जिसकी ओरिजिन जो होती है वो रूल्स ऑफ लॉ में होती है। जैसे कि हर चीज़ के लिए हम एक लीगल वे ढूंढते हैं, तो लीगली जो एक ओनरशिप है किसी चीज़ की, उसको हम कहेंगे लीगल ओनरशिप। लेकिन इक्विटेबल ओनरशिप क्या है कि जब कोई रेमेडी आपको लॉ की तरफ से नहीं मिल रही होती, तो वो कोर्ट ऑफ इक्विटी आपको प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल एक्स जो है, उसके शेयर्स हैं एक कंपनी में, ठीक है, उसने वो शेयर ट्रांसफ़र कर दिए वाई को। अब लॉ तो कहता है कि ऐसे नहीं होगा, एक्स ही जो है वो शेयर, उसी के शेयर्स होंगे उस कंपनी में। लेकिन जो है आपको रेमेडी मिल सकती है, रिलीफ आपको इक्विटी के थ्रू मिल सकता है। वो कैसे मिल सकता है कि कोर्ट ऑफ इक्विटी आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर सकती है कि स्टिल एक्स ही ओनर रहेगा, लेकिन वो ओनर जो शेयर्स का होगा एक्स, वो उसको किसके लिए यूज़ करेगा, फॉर द बेनिफिट ऑफ वाई, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल में आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं वेस्टेड एंड कंटिंजेंट ओनरशिप। वेस्टेड ओनरशिप वो होती है जो ओनरशिप जो होती है एक बंदे के पास ऑलरेडी उसका परफेक्ट ओनरशिप होती है। फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास एब्सोल्यूट राइट है ओनरशिप का। फॉर एग्जांपल एक पर्सन के पास गिफ्ट के थ्रू एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होकर आ रही है, तो ये उसका लीगल और वेस्टेड राइट है जो उस बंदे के पास है। लेकिन कंटिंजेंट ओनरशिप में क्या होता है, इसमें ये ओनरशिप इम्परफेक्ट होती है। कैसे होती है, ये परफेक्ट तब होगी जब जो कंडीशन है वो पूरी की जाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल कोई कंडीशन रखी गई है कि अगर ये इवेंट ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट एंड नॉन इवेंट पर ये जो चीज़ है डिपेंड करती होती है कंटिंजेंट, कि अगर ये काम हो जाएगा तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी, आप ओनर बन जाएंगे। अगर वो काम नहीं होगा तो फिर आप उस चीज़ के ओनर नहीं बन सकते। तो ये परफेक्ट तब होगी जब वो कंडीशन पूरी होगी। उसके बाद आ जाते हैं सोल ओनर और को ओनर पे। सोल ओनर किसी चीज़ का वो होता है जो अकेला मालिक होता है किसी चीज़ का, उसको कहते हैं सोल ओनर। को ओनर क्या होता है, जब एक ही राइट पर दो लोगों का हक हो, एक ही चीज़ के दो ओनर हों, उसको हम कहते हैं कि ये को ओनर बन गए। फॉर एग्जांपल अगर पार्टनर्स हैं किसी फर्म के, तो वो दोनों के दोनों क्या होंगे, को ओनर होंगे। उसके बाद आ जाता है को ओनर और जॉइंट ओनर का क्या फ़र्क है। ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है, लेकिन इनमें डिफरेंस कहाँ पर आ जाता है, इफेक्ट ऑफ डेथ ऑफ वन को ओनर पर आ जाता है। डिफरेंस ये होगा कि अगर को ओनर के केस में एक बंदे की अगर डेथ हो जाती है तो उसके जितने भी राइट्स होंगे वो उसके लीगल हेयर्स में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लेकिन अगर जॉइंट ओनर की बात करें तो इसमें डिफरेंस क्या आता है कि अगर इसमें अगर एक की डेथ हो जाती है, जॉइंट ओनरशिप में एक ओनर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में उसकी ओनरशिप भी उसके साथ मर जाएगी। मतलब उसका जो राइट होगा वो उसके डिसेंडेंट्स तक नहीं जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड ओनरशिप। एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड ओनरशिप क्या होती है, एब्सोल्यूट में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ऐसा राइट जो परफेक्ट राइट होता है और किसी चीज़ के ऊपर किसी का फिजिकल कंट्रोल होना
एक्सक्लूसिव कंट्रोल होना ये जो है एब्सोल्यूट ओनरशिप होता है। और लिमिटेड ओनरशिप क्या होता है, जिसमें आपके ऊपर कुछ लिमिटेशंस अप्लाई हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल कैसे कि आप जो है वो एक लैंड के ओनर हैं, लेकिन आपने वो ज़मीन जो है वो लीज़ पर दे दी है किसी को। तो जब आप वो लीज़ पर ज़मीन देंगे तो उसकी पोजेसन किसी और के पास चली जाएगी, लेकिन टाइटल आप ही के पास रहेगा। तो कुछ लिमिटेशन कैसे आ गई, लिमिटेड ये कैसे हो गया कि आपके पास राइट ऑफ पोजेसन नहीं रहा। तो ये थी काइंड्स ऑफ ओनरशिप, एंड दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ you like the video, then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.